गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 14, और चैप्टर 14 का नेम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए इसका मतलब होता है सिंपल मतलब साधारण, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। आपने वर्ड सुना है कहीं पर ब्याज? ब्याज वर्ड सुना होगा। देखिए क्या होता है, जब कभी भी हम किसी बैंक से या फिर किसी से भी कोई हम पर्सन से कुछ पैसे उधार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ पैसे उधार लेते हैं एक निश्चित समय के लिए कि हाँ मुझे एक हफ्ते के लिए 100 रुपये दे दो, या मुझे एक साल के लिए 5000 रुपये दे दो। एक निश्चित समय के लिए हम किसी से पैसे उधार लेते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ रेंट पे करना पड़ता है। जैसे हम किसी के घर पर रहते हैं तो उसका किराया देना पड़ता है ना, किराया। इसी तरीके से जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमें उसका भी किराया देना होता है, और उसके किराए को ही हम ब्याज कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसके किराए को हम ब्याज, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इसी तरीके से जब कभी भी हम कोई बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो हमें बैंक को भी क्या पे करनी पड़ती है? ब्याज। मतलब जैसे अगर मैंने जितने पैसे उधार लिए हैं तो वो बोलते हैं कि इसमें इतनी ब्याज लगेगी, मैं आपको समझाऊंगी। तो वो तो हो गई ब्याज। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और डिपॉजिटेड इज नोन एज प्रिंसिपल। और जो पैसे हम कहीं पर डिपॉजिट करते हैं या किसी से उधार लेते हैं तो उसी पैसों को हम प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहलाता है वो पैसा? प्रिंसिपल। जैसे मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा किए या 1000 रुपये उधार लिए, तो जो 1000 रुपीज़ है वो क्या है? प्रिंसिपल। क्या है वो? प्रिंसिपल। आया समझ आपको? अब देखिए, तो उस पर क्या लगती है? ब्याज। क्या लगती है? उस पर ब्याज लगती है। तो प्रिंसिपल तो हो गया जो पैसे हमने उधार लिए या फिर डिपॉजिट किए, और इंटरेस्ट वो हो गई जितनी ब्याज उस पर लगी। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं, तो क्या बनता है? अमाउंट। क्या बनता है? अमाउंट। क्या बनता है बच्चों? अमाउंट। तो अभी मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज हम केवल अमाउंट निकालना सीखेंगे कि अमाउंट कैसे निकाला जाता है। देखिए, तो आप एक्सरसाइज 14.1 में जो अमाउंट वाले क्वेश्चन हैं उन्हें हम पहले करते हैं। देखिए, तो एक्सरसाइज आप 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है? फाइंड द अमाउंट। आपको क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो देखिए, अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना? अमाउंट निकालने का एक तरीका होता है। जैसे हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना, कि प्रॉफिट निकालने का एक तरीका होता है, लॉस निकालने का एक तरीका होता है, इसी तरीके से अमाउंट निकालने का एक तरीका होता है। तो अमाउंट के लिए आपको प्रिंसिपल दिया गया है और इंटरेस्ट दी गई है। प्रिंसिपल मतलब हमने कितने रुपए लिए या फिर हमने कितने रुपए डिपॉजिट किए? 750 रुपीज़। और उस पर जो ब्याज लगी वो कितनी लगी? 85। मतलब अब जैसे देखिए, पहले एक बार इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, और मैंने उससे कहा कि एक हफ्ते बाद मैं तुम्हें 100 रुपये लौटा दूंगा। तो एक हफ्ते बाद उन 100 रुपये के साथ मुझे उसके पे ब्याज भी लौटानी होगी। जैसे उसने कहा कि तुम 100 रुपये ले जाओ, लेकिन जब एक हफ्ते बाद लौटाओ तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देना। तो वो जो 10 रुपये हम एक्स्ट्रा देंगे वही आपकी कहलाती है ब्याज। वही क्या कहलाती है? ब्याज। जो हम 10 रुपये उसे एक्स्ट्रा देते हैं वही इंटरेस्ट कहलाती है। तो अब मैं एक हफ्ते बाद जब उसे पैसे लौटाने जाऊंगी तो मैं 100 रुपीज़ तो दूंगी, साथ के साथ वो 10 रुपीज़ ब्याज के भी दूंगी। तो मुझे लौटाने कितने पड़ेंगे? 110 रुपीज़ लौटाने पड़ेंगे। आया समझ? तो वो क्या हो गया? टोटल अमाउंट। क्या हो गया? वो अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आया समझ?
आपको प्रिंसिपल दिया गया है कि इतने पैसे हमने किसी से उधार लिए, उसके ऊपर इतने रुपीज़ उस पर ब्याज लगी, तो आप बताइए कि हम उसे कितने पैसे लौटाएंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए फर्स्ट जो आपका ए वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें जो आपको पी दिया है मतलब प्रिंसिपल दिया है, पूरा आप लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया है? ₹750, ठीक है। इंटरेस्ट उस पर ब्याज दी गई है, आपको कितनी दी गई है? ₹85 दिया है ना, यही दिया है। तो देखिए आपको क्या निकालना है? अमाउंट। तो आप अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, वैल्यूज पुट करिए। प्रिंसिपल कितना है? 750। ये रुपीज़ का साइन मत लगाना भूला करो। ये इंटरेस्ट कितनी दी है? ₹85। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। तो देखिए 0 में 5 ऐड किया, 5 में 8, 30, 1 कैरी, 7 + 1 8, तो कितना आ गया? उसको पास में लिख देते हैं, ₹835। क्या आ गया? ₹835। आया समझ आपको? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही करना है। बस आपको प्रिंसिपल दिया गया है, इंटरेस्ट दी गई है, एंड जस्ट यू हैव टू फाइंड अमाउंट। ओके, क्या फाइंड करना है आपको? केवल अमाउंट फाइंड करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को अमाउंट दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गई है, और आपको निकालना है प्रिंसिपल। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट, यही तो होगा जितने पैसे हमने उधार लिए प्लस उस पर जो ब्याज लगी, उतने ही तो पैसे हम लौटाएंगे। ओके, अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 615। प्रिंसिपल नहीं दिया तो उसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। शॉर्ट फॉर्म कोई भी नहीं लिखेगा कि P बना दिया और I बना दिया और A बना दिया, नो। इंटरेस्ट कितनी है? 20 रुपीज़। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम इधर ही रखते हैं, ये ₹615। नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इधर यहाँ पर किसके हैं? प्लस के 20 हैं, इधर आके किसके हो जाएंगे? माइनस के 20 इक्वल टू प्रिंसिपल। ओके, आया समझ सभी बच्चों को? अब 615 माइनस 20 कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए फटाफट से। क्या आएगा आंसर? देखिए ₹595। प्रिंसिपल क्या आ गया? ₹955। मतलब मैं अगर किसी से इतने रुपए उधार लेती हूँ तो मुझे 20 रुपये उस पर क्या देनी पड़ेगी? ब्याज देनी पड़ेगी। तो सबके अपना अलग तरीका है। ऐसा हो सकता है कोई आपके जान पहचान का है तो वो आपसे कम ब्याज ले, और कोई आपसे नहीं, बिल्कुल जान पहचान का नहीं है तो वो आपसे ज़्यादा ब्याज भी ले सकता है, कोई फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पे अमाउंट आपको दिया है, इंटरेस्ट आपको दी गई है, एंड यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों बाकी के जो 2 पार्ट रह गए हैं उसमें भी आपको यही करना है, आपको ओनली प्रिंसिपल निकालना है। आया समझ सभी बच्चों को? हो जाएगा ना अब ये सबसे, क्योंकि आपको बस प्रिंसिपल ही निकालना है। तो इसी तरीके से आप अब क्वेश्चन नंबर 2 भी हो सकता है। 2 मैंने आपको पहले ही समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालनी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। आज केवल आप सिंपल क्वेश्चन ही सीखिए ताकि आपको बस अभी समझ में आए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कैलकुलेट करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आप ए वाला देखिए, कोई भी डायरेक्ट नहीं करेगा, पहले आपको सॉल्यूशन करके दिखाना है, फिर आपको टेबल बनानी होती है, टेबल में फिल करना होता है। आप लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट टेबल बनाते हैं और जस्ट उसमें फिल कर देते हैं। तो जो ऐसा करते हैं वो ध्यान रखिए, पहले आपको दिखाना भी है उसे करके, फिर आपको टेबल बनानी है। ओके, तो फर्स्ट ए वाला पार्ट देखिए, आपको प्रिंसिपल दिया गया है, इंटरेस्ट आपको दिया गया है, आपको क्या निकालना है? अमाउंट। कैसे निकालेंगे? इसको और इसको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा।
हो जाएगा ये। बी वाला पार्ट देखिए, आपको प्रिंसिपल दिया गया है, इंटरेस्ट आपसे पूछी गई है, अमाउंट आपको दिया गया है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? वही वाला कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और उसमें आपको अमाउंट दिया गया है तो आप अमाउंट की वैल्यू रखेंगे, इंटरेस्ट दी गई, प्रिंसिपल दिया गया है तो आप प्रिंसिपल की वैल्यू रखेंगे, और आपको इंटरेस्ट नहीं दी गई है तो आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए जैसे आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। आया समझ? अमाउंट आपको कितना दिया है? ₹1612 है ना, प्रिंसिपल 742 और इंटरेस्ट आपको नहीं दी गई है। तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ₹1612 में से 742 माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 में से 2 माइनस करा 0, यहाँ पर हम कैरी लेंगे, 11 में से 4 7, या 5 बचा, 15 में से 7 8, कितना आ गया इंटरेस्ट? 870 रुपीज़। कितना आ गया? 870। आया समझ सभी बच्चों को? आ गया ना समझ? चलिए नाउ कम टू सी पार्ट। देखिए सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, इंटरेस्ट आपको दी गई है, अमाउंट आपको दिया गया है। तो आप प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे बताइए? अमाउंट में से आप इंटरेस्ट क्या करेंगे? आप अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा निकल के? प्रिंसिपल। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इसका मतलब आपको एक फॉर्मूला बताया मैंने आज। क्या बताया? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ गायब है, इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ गायब है तो आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर आपके पास अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, तो आप दोनों का सम करके निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है, इंटरेस्ट पूछी गई है, अमाउंट दिया गया है, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। ओके, अब आपके पास प्रिंसिपल पूछा गया है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करके। तो इस तरीके से अब आप तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर आपसे पूछी जाती है, निकालने के लिए बोला जाता है, तो आप इजीली अब निकाल सकते हैं। आया समझ? अब मैं कल नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी इंटरेस्ट कैसे निकाली जाती है। अभी तो आपको दी गई है इंटरेस्ट की ₹300 ये दिए गई है, ये इंटरेस्ट आपको दी गई है, लेकिन कोई आपसे कहे इसको निकाल के दिखाओ, इसको निकाल के दिखाओ, तो इसके लिए कुछ टर्म्स हमें पहले पढ़ने पड़ेंगे, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आया समझ? तो अब हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।